tongue is not made of steel, but its wound cannot be cured. अर्थात हमारी जो जीभ है वो स्टील की नहीं बनी होती, लोहे की नहीं बनी होती, लेकिन इसका दिया हुआ जो जख्म है उसका कोई इलाज नहीं। आज जो मैंने लिया है टॉपिक वो है एक्टिव पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य, अर्थात एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे हम कौन से वाक्य जो आज्ञा वाले होते हैं, उपदेश वाले होते हैं, प्रार्थना वाले होते हैं। ऐसे वाक्यों को आज हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। इसका फार्मूला सुन लीजिए। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में, इंपेरेटिव की सेंटेंस। देखें, इन वाक्यों में जो आज्ञा वाले वाक्य होते हैं उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है एक्टिव सेंटेंस में। पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, इस लेटर को पोस्ट कर दो, ये इसका अर्थ हुआ। पोस्ट फर्स्ट फॉर्म और पहले आती है, ये इंपेरेटिव के एक्टिव सेंटेंसेस हैं। अब इसको कैसे बदला जाएगा पैसिव में, ये मैं बताता हूं। दो तरीके से बदला जा सकता है एक्टिव से पैसिव में इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। लेट से और शुड का प्रयोग करके, लेट का प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके इनको पैसिव में बदला जा सकता है। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करके पोस्ट दिस लेटर, इस सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ध्यान से देखें, लेट का प्रयोग प्रारंभ में हुआ, फिर उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में बदल गया। पोस्ट दिस लेटर में ऑब्जेक्ट ये है जो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। दिस लेटर शुड बी दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर, अब इसके बाद बी आ जाएगा। लेटर के बाद बी का प्रयोग होगा, पोस्टेड यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। फिर से सुने, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। यही मैंने ऊपर भी लिखा है फार्मूला। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। वी मैंने बनाया है, फिर टी लिखा है, इसका अर्थ है थर्ड फॉर्म। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट लगेगा, फिर दिस लेटर लगेगा, फिर बी लगेगा, बीई बी, फिर पोस्टेड यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से लेट से पॉजिटिव वाक्य बनेंगे, पॉजिटिव वाले वाक्य जो एक्टिव से पैसिव में बदले जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस सीखिए, ओपन द डोर। ओपन द डोर माने दरवाजा खोल दो, आज्ञा है, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। अब इसको देखें किस तरीके से बना। लेट शुरू में आ गया, द डोर यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बदल गया, बी ओपन्ड, उसके बाद बी आया और उसके बाद ओपन्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजा खोल दिया जाए। लेटर पोस्ट कर दिया जाए, पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेटर को पोस्ट कर दिया जाए। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजा खोल दिया जाए। ये है इनका अर्थ बैठता है। ये लेट लगा करके बनाए मैंने ये दोनों सेंटेंस। अब जरा ये देखें कि शुड लगा करके कैसे बनेंगे। ये लेट से भी बन सकते हैं, शुड से भी बन सकते हैं। तो लेट के तो मैंने बता दिए, अब शुड के मैं बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है उसका,
ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसिव में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब देखें शुड से कैसे बनेंगे। पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर को शुरू में ले आइए, यानी ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आइए, सब्जेक्ट बना दीजिए। दिस लेटर, उसके बाद शुड लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा, शुड आ गया, ये बी लगेगा, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। दिस लेटर शुड बी पोस्टेड, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। इससे बनाया था हमने लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये बना दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब एक और वाक्य जो थोड़ा सा अलग है इससे, टेल हिम टू वेट, टेल हिम टू वेट, तो बदला ये जाएगा, टेल हिम बदला जाएगा, ही शुड बी टोल्ड में बदल जाएगा। ये देखिए टू वेट, और इसी को देखिए यहां पर टू वेट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किस में आया? टेल हिम में, टेल हिम में परिवर्तन आया, और क्या हो गया? हिम का ही हो गया। फिर शुड भी लगा दिया, फिर टेल की थर्ड फॉर्म आई टोल्ड। टेल माने सुनाना या बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, टोल्ड, टोल्ड। ही शुड बी टोल्ड टू वेट, टेल हिम टू वेट, उससे कहो कि इंतजार करे, उसको कहा जाए कि वो इंतजार करे। ही शुड बी टोल्ड, उससे कहा जाए कि वो इंतजार करे। ही शुड बी टोल्ड टू वेट, ये इसकी हिंदी हुई, उससे कहो कि इंतजार करा जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? लेट लगा करके भी, शुड लगा करके भी। सबसे पहले नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे, नकारात्मक सेंटेंसेस होंगे, उनमें लेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जब हम शुड का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से बनेंगे सेंटेंस। देखें उदाहरण के तौर पर, डू नॉट किल द बर्ड। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो डू नहीं लगेगा, डू हट जाएगा, डज हट जाएगा। डू या डज का प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो, चिड़िया को मत मारो। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, चिड़िया को ना मारा जाए, चिड़िया को ना मारा जाए, ये इसकी हिंदी होगी। लेट शुरू में आया, द बर्ड आ गया, उसके बाद द बर्ड क्या चीज है? ऑब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट हो गया। लेट द बर्ड नॉट आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, उसके बाद किल्ड आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, नॉट बी किल्ड। अब इसको शुड लगा करके कैसे बनाएंगे नेगेटिव को? द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, चिड़िया को नहीं मारा जाना चाहिए, या चिड़िया को नहीं मारा जाए, इस चिड़िया को नहीं मारा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, द बर्ड ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद किल्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस तरीके से ये नॉट वाले वाक्य भी आ गए। अब कुछ और वाक्य लेते हैं हम, थोड़ा सा इससे अलग। वो प्रार्थना वाले वाक्य, ये थे आज्ञा वाले, प्रार्थना वाले भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव के। यदि किसी सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग प्रारंभ में ही हो जाए तो वो यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल जाता है। देखें, प्लीज शब्द का यहां प्रयोग हो गया। अब प्रयोग जब हो गया है तो प्लीज माने होता है कृपया, कृपया। प्लीज गो टू स्कूल, कृपया आप स्कूल जाएं,
कृपया लग गया तो क्या होगा, वो प्रार्थना की जा रही है प्लीज लगा करके, कृपया। तो प्लीज जहां लगा हो वाक्य के प्रारंभ में तो क्या में बदल जाएगा वो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखें, प्लीज गो टू स्कूल, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। तुम आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप स्कूल जाएं, आपसे प्रार्थना की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की जाती है, ये रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म है, यू आर रिक्वेस्टेड। ये पैसिव में बना हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव में बना हुआ सेंटेंस है। प्लीज जो है काय में बदल गया यू आर रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद टू लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप स्कूल जाएं, और प्लीज गो टू स्कूल, कृपया आप स्कूल जाएं, प्लीज गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अब देखें अगला, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ये उपदेश है या के सलाह है, तो दोनों में ही सलाह हो या उपदेश जो भी कुछ है वो यू आर एडवाइज से बनेगा, यू आर एडवाइज। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो इसमें क्या है कि सलाह दी जा रही है, दूसरे को सलाह दी जा रही है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या उपदेश समझ लीजिए। तो जब आप देखें सेंस पकड़ना चाहिए ऐसे वाक्यों में, कैसे कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप सड़क के नियमों का पालन करें, सड़क के नियमों का पालन करें। तो सड़क के नियमों का पालन करने के लिए हमेशा ही एडवाइस दी जाएगी या उपदेश दिया जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। आपको सलाह दी जाती है कि आप सड़क के नियमों का पालन करें। इसमें क्या है, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, आपको सलाह दी जाती है कि आप नियमों का, सड़क के नियमों का पालन करें। अब इसके बाद आता है दे से। अगर कहीं वाक्य के प्रारंभ में ही दे से लिखा है तो इट इज सेड में बदल जाएगा। दे से वे कहते हैं, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, यह कहा जाता है। इट इज सेड का अर्थ है ये कहा जाता है, दे से का अर्थ है वे कहते हैं। तो ये काय में बदल जाएगा पैसिव बनाते समय, दे से इट इज सेड में बदल जाएगा। देखें, दे से दैट द किंग इज कमिंग, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। क्या बदलेगा, दे से बदलेगा, बस पैसिव में दे से बदलेगा। इट इज सेड। अब देख लें, सेंटेंस क्या था, दे से दैट द किंग इज कमिंग, वे कहते हैं कि राजा साहब आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट द किंग इज कमिंग, कि राजा साहब आ रहे हैं। इधर आधे इसमें दैट से लेकर के और आगे तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन केवल दे से में आएगा और वो इट इज सेड में बदल जाएगा। अब अगला देखें, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का, विल का, शैल का, मस्ट का, शुड का, वुड का, इसके आगे बी लगाते हैं अगर इनका प्रयोग हो तो। हमेशा याद रखें इस बात को। ही शुड हेल्प हर, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। ही शुड हेल्प हर, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो अब क्या, हर शी में बदल के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में बदल गया। शी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम, शी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। शी के बाद शुड आएगा, शुड के बाद बी आएगा और हेल्प यानी थर्ड फॉर्म और बाई हिम। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, शी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। अब ये देखें, इसमें से मैंने कैन शब्द लिया है, इतने शब्दों के साथ सबके आगे बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन मैंने ये लिया है कैन। ही कैन हेल्प हर, वह उसकी सहायता कर सकता है, वह उसकी सहायता कर सकता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा,
तो हर जो है वो शी में बदल के इधर आ जाएगा, शी, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद हेल्प यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई। ही जो है वो बाई हिम में बदल जाएगा उधर जाकर के, ही काय में बदलेगा, बाई हिम में। तो शी कैन बी हेल्प्ड बाई हिम, शी कैन बी हेल्प्ड बाई हिम। ही कैन हेल्प हर, वो उसकी सहायता कर सकता है। और इसमें था शुड का अर्थ है चाहिए, शुड का अर्थ होता है चाहिए, और कैन का अर्थ होता है कर सकता है। तो इसकी जगह कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके आगे भी सबके बी लगेगा। ही कैन हेल्प हर, शी कैन बी हेल्प्ड बाई हिम, क्योंकि ये ही उधर चला गया तो बाई हिम बनेगा। इस तरीके से ये वाक्य प्रयोग होंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के, जो आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, सलाह के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी ये सेंटेंसेस हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इनको जानना भी बेहद आवश्यक है। इनके बगैर काम नहीं चलेगा, बोलने में इनका बहुत ज्यादा उपयोग है। वो अगर ये सेंटेंसेस नहीं आते तो बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी अंग्रेजी। तो यदि आपको मेरे ये सेंटेंसेस, ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।